ठहर गया है उसको नहीं बोलेंगे कि तुम आशीषित हो। हर कमी घटी पूरी हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप आशीषित हो। एक व्यक्ति आशीषित अपनी आशीषों से नहीं कहलाता। याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। एक व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं था, घर मकान आ गया, पत्नी बच्चे, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, इन चीजों से वो आशीषित व्यक्ति नहीं कहलाता। जाग रहे? हाँ, पहले अकाउंट नहीं खुला था, अब अकाउंट खुल गया। पहले अकाउंट में पैसे नहीं रहते, अब पैसे रहने लगे, आप तब भी आशीषित नहीं कहलाएंगे। हाँ, आप बने हुए कहला सकते हैं। जैसे वो 2 छोटे पेड़ और 8 पेड़, बहुत फर्क है। जाग रहे? हाँ, आपकी शादी नहीं हो रही थी, आपकी शादी हुई, तब भी आप आशीषित नहीं कहला सकते। शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे थे, कुछ साल बाद बच्चे होने लगे, आप पहले आशीषित नहीं थे, अब तब भी आप आशीषित नहीं कहला सकते। बाइबल के चश्मे से एक आशीषित व्यक्ति अपने धन, अपनी संपत्ति और अपनी आशीषों और अपनी तमाम चीजों को जो उसके आसपास हो रही हैं, उनसे आशीषित नहीं कहलाता। बाइबल के चश्मे से अगर आप देखेंगे, एक आशीषित व्यक्ति वो कहलाता है जो अपने जीवन से, अपने शब्दों से, अपने कार्यों से, अपने उठने से, अपने बैठनों से दूसरे को आशीषित करे। जाग रहे? आशीष को पा लेना आशीषित व्यक्ति नहीं कहलाता कि मैं बहुत आशीषित हूं इसलिए मैं आशीष को पा रहा हूं। नहीं, आशीषित व्यक्ति वो कहलाता है जो अपने बोलने से, अपने उठने से, अपने बोलने से, अपने चलने से और उस व्यक्ति के द्वारा सामने वाला अगर आशीषित हो रहा है तो आप आशीषित हैं। अगर इन संदेशों के द्वारा, अगर इस आवाज के द्वारा जो आपके घर में, आपके यूट्यूब में, आपके मोबाइल में, आपके टीवी में, आपके स्क्रीन में, आपके कानों में, ऑडियो के द्वारा, जिस किसी के भी द्वारा पहुंच रही, अगर इसके द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं तो मैं आशीषित व्यक्ति कहलाऊंगा, अन्यथा मैं भी आशीषित व्यक्ति नहीं कहलाऊंगा। अगर मेरा संदेश, अगर मेरे द्वारा ये आवाज निकल रही है, अगर मेरे द्वारा, मेरे मुख के द्वारा, इस स्टडी के द्वारा, इस बाइबल अध्ययन के द्वारा अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो मैं आशीषित व्यक्ति नहीं कहलाऊंगा। लेकिन अगर इसके द्वारा आप रत्ती भर भी आशीष को पा रहे हैं तो इसका मतलब मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? तो एक आशीष व्यक्ति की पहचान ये नहीं कि उसके पास बहुत धन है, बहुत दौलत है। नहीं, एक आशीष व्यक्ति वो है जो सामने वाले को आशीषित कर रहा है, और उसी को कहते हैं उन्नति करना, आशीष में बढ़ना। जब, याद रखिए, जब आपके द्वारा लोग आशीष को पाने लगे, आशीषित होने लगे, तो समझ जाइएगा कि आप क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आप उन्नति कर रहे हैं। घर में टीवी, बंगला, कार, मोटर गाड़ी, बाइक, मोबाइल, ये सब आ गया, इससे आप आशीषित नहीं कहलाते। जाग रहे हैं? ये संसार की वस्तुएं हैं जो आपको मिल रही हैं। संसार की वस्तुएं तो हमसे अच्छी बाहर वालों के पास हैं, लेकिन वो आशीषित नहीं है। जो मसीह को नहीं जानते आपसे अच्छा मोबाइल चला रहे हैं, जो मसीह को नहीं जानते आपसे अच्छी कार में घूम रहे हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं वो आपसे अच्छे मकान में रह रहे हैं, आपसे अच्छे सोफे में बैठ रहे हैं। जाग रहे हैं? आपसे अच्छे से रह रहे हैं, आपसे कहीं ज्यादा उनका अकाउंट भरा हुआ है, तो क्या वो आशीषित है? नहीं। आशीषें आशीषित व्यक्ति नहीं कहलाती। आशीष पा लेना आशीषित व्यक्ति का वो नहीं है कि वो आशीषित व्यक्ति है। नहीं, आशीषित व्यक्ति वो होता है जो दूसरों को आशीषित करे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने, दूसरों को, उससे जो भी संपर्क में आए वो एक आशीष को प्राप्त करे। जाग रहे? उसी को कहते हैं बढ़ जाना, उसी को कहते हैं उन्नति करना। आपके पास 10 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आशीषित तब भी नहीं कहलाएंगे। आप आशीषित तब कहलाएंगे जब आप लोगों को आशीषित करेंगे, जब आपके द्वारा लोग आशीषित होना शुरू कर देंगे। जाग रहे? और उसे ही कहते हैं आशीषित। ठीक, आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हाँ, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे। देखिए, जब आप आशीषित बन जाते ना, जब आप आशीषित को पा लेते हैं, ठीक है कि नहीं,
आशीष को पा लेना मतलब आशीष, चलती फिरती आशीष बन जाना, ठीक है। तो जब आप ऐसा हो जाते ना, तब परमेश्वर हमारे मनों को ऐसा स्थिर करता है, क्या लिखा है, ताकि वह परमेश्वर, वह प्रभु यीशु मसीह, वह पवित्र आत्मा तुम्हारे हमारे सबके मनों को ऐसा स्थिर करे। याद रखिए, अगर आज आपका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, मसीह में होने के बाद, संगति में रहने के बाद भी आपका मन इधर उधर डगमगा रहा है, परमेश्वर का वचन खुद कहता है, क्या कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्या करें, मन को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्र और निर्दोष ठहरे। जाग रहे हैं, कौन ठहरेगा पवित्र, कौन ठहरेगा निर्दोष, किसके लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं? जाग रहे हैं, उसके लिए जिसके मन स्थिर हैं, उसके लिए जो आशीषित व्यक्ति हैं। जाग रहे हैं, और आज आशीष का हमने देखा कि कौन आशीषित कहलाता है। जाग रहे हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपन प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय सनातन काल के विराट परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं